तो हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 एग्जाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अगर आप जेक से हो तो जेक बोर्ड है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो जेक बोर्ड है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेक बोर्ड की 2026, तो ये जो आज का सेशन होने वाला है, आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन है। ठीक है, तो बिना देर किए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि अगला किस चैप्टर के साथ और किस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको चाहिए। तो ये जो 14 फरवरी से जो स्टार्ट होने वाला है बोर्ड का एग्ज़ाम, 14 फरवरी से, ठीक है। तो इस बोर्ड एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं वो ये सब रहे। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है, देखिए ये डायरेक्टली 31 से शुरू है। ये 31 से शुरू नहीं है, बल्कि ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है कि हाँ ये एग्जाम में बोर्ड एग्जाम की तरह आया जा सकता है। ठीक है, बोला है 31 में, बोला एपी का पहला पद 21 है और सार्व अंतर कितना है 5 हो तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद निकालना है, 18वां पद। तो इसमें से हमें क्या दिखाना है कि मेरा जो 18वां पद है ये दिख रहा होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो पहला पद मेरा क्या दिया, मेरा पहला पद है 21 और सार्व अंतर हमारा क्या दिया है 5। अब पहला पद 21 दिया है और सार्व अंतर दिया है 5। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ में क्या बोला गया है, एकदम बढ़िया से थोड़ा सा कलर को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं जिससे आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए। प्रथम, जैसे पहला पद बोलिए, प्रथम पद बोलिए, तो ये हमारा क्या होता है ए। ए बोला है 21। सार्व अंतर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी। क्या बोलते हैं, डी। डी मेरा 5 है और हमें क्या निकालना है, 18वां पद। कितना निकालना है, 18वां पद। तो 18वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर 18वां पद बोले तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 17D। ये लिखने का तरीका है, ए प्लस 17D। ए कितना है तुम हमारा 21 और 17 इंटू 5। ठीक है, कितना हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। यहाँ ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा, 21 प्लस 85 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 106। तो 106 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे है। चलिए हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है, वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि दिया क्या है। मेरा दिया है क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, मतलब आर दिया हुआ है। आर कितना दिया है मेरा, 14 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है। ठीक है, बोला है कि त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग क्या है बनाया गया है तो वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि हमारा होता है 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारा 4 गुणे 1 भुजा। 4 गुणे 1 भुजा ऐसे होता है ना। तो 4 वो साइड होगी और 1 भुजा ए, यहाँ ए इधर भी है, इधर भी, तो एक ठो ए लेके 4 से मल्टीप्लाई तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब हम क्या किए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि 2 का 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7 है और आर का वैल्यू मेरा कितना 14। ठीक है, बराबर 4a। ए का तो कोई वैल्यू है नहीं। अब हम ये क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या है 88 और यहाँ 4a। ठीक है, अब ए का वैल्यू करेंगे तो ये इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड चलता है, ए इक्वल कितना निकला 88/4, काटेंगे तो मेरा क्या जाएगा 22।
अभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ ए का वैल्यू निकला। अब हम क्या निकालेंगे, बोला है कि भुजा की परिमाप क्या करना है, ज्ञात करना है। भुजा की परिमाप क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ दिख रहा होगा। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, 4 गुने 1 भुजा। तो क्या हो गया 4, और ए का वैल्यू कितना निकल रहा है 22, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा 88 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि यदि आर एक हमारा पॉइंट दिया हुआ है 10,9, ठीक है, बिंदु ए और एवं बी, अभी हम पॉइंट को नहीं पढ़ रहे हैं, ए और सिर्फ बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब कहने का मतलब क्या, ए और बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, ठीक है। पी बोल सकते हो, आर बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। बोलता है कि वाई का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ है और यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट होता ही होता है, ठीक है। पी बोलो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके बीच में पॉइंट है। एक तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया गया है, जिस पॉइंट का नाम क्या है ए, और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया है बी, दिख रहा है ना। और इसके बीच का पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट का नाम दे दिया है आर, दिख रहा होगा। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, आर, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या किए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक का, उसको, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या मान लिया, एक फॉर्मूला था मान लिया, ये क्या है M1 और M2, दिख रहा है। अब क्या हो गया कि एक मेरा फॉर्मूला होता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, क्लियर है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, अब यहाँ समझिए। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये तो बता दिया ना कि ये जो मेरा पॉइंट दिख रहा है, ये मेरा क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक है। मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक को हम यहाँ लिखेंगे, और ये मेरा एक फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 और y2, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। आगे x1 प्लस x2, दिख रहा है ना। तो x1 प्लस ये x1 हो गया मेरा, ये मेरा x2 हो गया। तो हम लिख दे रहे हैं x1 और x2 अब बटा 2, आप फिर क्या बोला y1 और y2 बटा 2 लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 14×6 कितना 20, 20/2 काट देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये तो कटने वाला चीज़ है नहीं, तो कटेगा है नहीं, जिससे क्या उसी तरह हम रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसको हम इससे तुलना करेंगे और इस वाले टर्म्स को हम इससे तुलना करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग बोल सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 = 5 + y/2, मतलब 9 = 5 + y/2। अब हम क्या करेंगे, इन 9 को इधर भेज, मतलब 2 को इधर भेज देंगे। जब 2 को इधर भेजते हैं तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 5 + y क्या जाएगा 18, 5 + y, तो y का निकालेंगे क्या आ जाएगा 18 - 5, कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 13। तो ये जो मेरा वैल्यू निकलेगा, ये किसका निकलेगा, y का निकल गया, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें क्या बोला क्वेश्चन में बोला है कि y का मान ज्ञात करें। तो y का जो मान था हमारा, y का मान जो था, y का मान कितना निकल गया हमारा, 13 निकल गया। कितना निकल गया, 13 निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि लंबवृत्तीय स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है, तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 मीटर हो, तब स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगी। अब हमें देखना है कि ये बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 3 पॉइंट्स को लेंगे, जिस पॉइंट का नाम ले लेंगे, क्या लेंगे, A, B और C, 3 पॉइंट हो गए। अब तीनों पॉइंट को हम क्या कर दिए हैं कि उसको हम ऐसे मिलाए हैं कि ये जो मेरा कोण बना रहा है वो कैसे बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है। कैसे बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है,
क्या बना रहा है, थीटा। यहाँ पे जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ से जो बोल रहा है ये मेरा क्या है, जिसका ऊंचाई है ये मेरा एच है, दिख रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी है, बी है और एच है, यही ना होता है फॉर्मूला। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी बटा बी सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। इसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा, मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। अब टेन थीटा पी बाई बी, तो पी में क्या है, ए बी बाई बी सी लिख सकते हैं। अब ए बी की जगह हम कितना दिया है मेरा, देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 60 लगा दिए। बी सी में कितना दिया, 20√3 टेन थीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कटेगा, एक एक जीरो काट दीजिए, फिर 2 से काटिए, 3 बार में गया, मतलब 3/√3 इक्वल टू टेन थीटा, इतना आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज। रूट नीचे नहीं होता है तो एक बार आप क्या कीजिए, इसका परिमयकरण कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर हम 3/√3 इंटू √3/√3, तो क्या आ जाएगा, 3√3 आएगा, अब बटा क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। ये कैंसिल आ जाएगा तो क्या बच गया हमारा, √3। देखिए टेन थीटा निकल गया हमारा √3। अब टेन थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो √3 किसका, टेन 60 डिग्री का होता है। तो टेन 60 डिग्री का मतलब हमको क्या निकालना है, एक थीटा जो दिया है उसको वो निकालना है। तो यहाँ से टेन टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो हमारा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितनी सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात क्या होगा या ज्ञात करना है। तो घन का विकर्ण दिया हुआ है √3 और a, ठीक है। और घन का विकर्ण का ये जो होता है, ये फॉर्मूला तुम्हारा है, ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है घन का विकर्ण कितना दिया, 8√3, और इसका क्या हो गया, √3 a, ठीक है। अब यहाँ से √3 कैंसिल होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 8√3 है, और यहाँ पे क्या है, √3a। इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 8√3, और ये इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए, ये कट के कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 8, ए इक्वल टू क्या आ गया, 8। देखिए ए इक्वल टू 8 आया। अब संपूर्ण निकालना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6a²। अब देखिए 6 का 6 लिख दिए, ए की जगह हम कितना 8 है, 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर हो गया तो 64 हो गया, मल्टीप्लाई करें 384 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कितना बोला गया है, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस एक्स कोस 60 डिग्री बराबर 10। बोला एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या बोला, एक्स का मान ज्ञात करने बोला है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, एक थोड़ा सा टर्म यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, कि यहाँ पे मिसिंग है, हमको यहाँ लग रहा है कि यहाँ एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा। कहने का मतलब क्या है कि, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कहीं एक्स होगा, ठीक है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या हमारा रिजल्ट आता है। अगर ऐसा, अगर क्वेश्चन अगर हल्का सा मिसप्रिंट हो तो उसको हम यहाँ पे हम सुधार देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मिसप्रिंट अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे जो 2x आ रहा है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है, कि ये जो थोड़ा सा टर्म आपको दिख रहा है 2x वाला, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा करेगा, ठीक है। अगर ऐसा अगर नहीं हो रहा है, मान लीजिए अगर ऐसा यहाँ 2x नहीं होना चाहिए, तो फिर ये इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ ये यहाँ पे सही होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ये x नहीं है, ये एक्चुअल में इंटू है, जो हमें क्या लग रहा है, x के जैसा लग रहा है, ठीक है। ये इंटू है ही है, x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, ये इंटू का ही साइन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, उसको उस क्वेश्चन को यहाँ से बढ़िया से उसको जो दिया उसको लिख लेंगे हम सबसे पहले। अब हम ये देखेंगे कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है, वो होता है हमारा 2। क्या होता है 2। और कॉस 60 डिग्री का हमारा जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/2, मतलब 1/2। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ का क्या है कि 2 का 2 लिख दिए, दिख रहा होगा। अब कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, अब कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या है 2 है, तो मतलब यहाँ 2 का 2 लिख दिए और यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, प्लस यहाँ से एक्स ऑलरेडी है और कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और बराबर 10। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये मेरा 8 आ जाएगा, प्लस ये क्या है x/2, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा x/2 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा टर्म दिख रहा है 8, ये प्लस में इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस में, लेके आए तो यहाँ क्या हो गया माइनस में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि x/2 बराबर 10 - 8, 10 - 8 हो गया। तो 10 में 8 घटाएं तो क्या बचा 2 बचेगा। अब ये 2 को हम क्या करते हैं यहाँ से उठा के डिवाइड में, तो इसको हम ले आते हैं इनटू में, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4, मतलब x = कितना हो गया 4 आंसर है। मतलब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा x के जैसा, बल्कि यहाँ पे x नहीं है, बल्कि ये क्या है इनटू का साइन है। किसका साइन है इनटू का साइन है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोला क्या एपी बोला गया समांतर श्रेणी 11, 8, 5 और 2 का एक पद -150 है, क्योंकि हल करें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है A2 - A1 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 8 - 11 को क्या लिख सकते हैं, इसका जो डिफरेंस निकल रहा है कितना निकला -3। फिर बोला है A3 - A2, इसका भी डिफरेंस निकालें तो क्या है -3, और A4 - S3 इसका डिफरेंस निकालें तो क्या है -3। ठीक है, ये हम कंडीशन चेक कर लिए कि हमारा हर बार का जो डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा क्या रहा है -3 ही आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि अतः दी गई सूची एपी में तो एपी में अगर दिया गया तो सबसे पहले मेरा प्रथम पद क्या हो गया ए, और सारों अंतर का जो निकाले वो कितना निकल गया मेरा -3, मतलब 8 - 11। अब मेरा ये जो लास्ट वाला जो टर्म दिख रहा है, मतलब एक पद जो दिया हुआ है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम लोग ए एन। क्या बोलते हैं हम लोग ए एन। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए इसको हम क्या बोलते हैं ए एन। अब यहाँ से क्या बोला गया कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए एन = A + n - 1 × d। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, जो ए एन का जो वैल्यू है हमारा क्या है -150, तो 150 डाल दिए। अब ए का वैल्यू कितना हमारा 11 लगा दिए, एन का मेरा वैल्यू है ही नहीं, तो डी का दिया हुआ है तो डी का है मेरा -3। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जब हम इसको सारा वैल्यू को पुट कर दिए तो ये प्लस में है, इसको इधर ले आए तो माइनस में आ गया। ये देखिए ये साइड, अब इस साइड को हम इसी तरह रहने दिए। ठीक है, सो जब सॉल्व किया तो माइनस कितना आ गया 161 आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये मेरा इंटू में है, इसको ये सॉल्व करने के बाद ये मेरा इंटू में आ गया। इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया मेरा। अब ये क्या हो गया कि माइनस में था क्या कर दिया प्लस में, आप यहाँ देख सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो मेरा 161 + 3/3 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया 164/3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि बोला गया है कि n का जो वैल्यू मेरा निकला क्या निकला 164/3। बोलता है परंतु n एक क्या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बल्कि जितना जो मेरा 150 जो संख्या की दी गई सूची का पद ये नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक प्रायिकता से क्वेश्चन है कि एक थैले में 7 लाल और 8 काली गेंद है। ठीक है, हमें यहाँ क्या दिखाना है कि एक अंदाजे से निकाला जाता है, जिसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये जो बॉल निकलेगा
लाल होगा, या तो फिर ये क्या इसका प्रायिकता होगा कि ये गेंद काली होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोला जाता है कि संभव परिणामों की कुल संख्या, मतलब कहने का मतलब जो लाल और काला है, तो लाल मेरा कितना है 7 है और काला मेरा कितना 8 है। टोटल को हम जोड़ेंगे कितना है 15। अब 15 जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे लाल क्या है। तो सबसे पहले लाल अगर मान लो निकालते लाल हो, तो लाल हो कितना में से लाल होगा भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या सबसे पहले लाल है, और टोटल कितना है जो प्रायिकता निकाल कितना में निकाले 15 में निकाले, मतलब 7/15। ठीक है। अब काली गेंद के बाद काली मेरा गेंद कितना है मेरा 8 है, और प्रायिकता कितना है मेरा 8/15। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही था। आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आए तो सॉल्व कर सकते हो आप। चलिए अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक अगर कितना दिया हुआ 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक मेरा बारंबारता, या आप बोल सकते हो एक मेरा वर्ग अंतराल दिया हुआ है मेरा। ठीक है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो जब वर्ग अंतराल के, ये तो क्वेश्चन में ही आपको ये दे दिया जाएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कि रेंज दिया हुआ, क्या दिया हुआ रेंज। बोला कि अगर 0 से 10 के बीच में इसका जो आवृत्ति कितना है 15 है, 10 से 20 की आवृत्ति में कितना है x है, 20 से 30 के बीच में 30 है, और 30 से 40 के बीच में कितना है 25 है, और 40 और 50 के बीच में क्या है y है, और 50 के 60 के बीच में 15 है। और टोटल को अगर जोड़ा जाए तो कितना आता है n इक्वल टू होता है 100। ठीक है, ये बता दिया गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज़, वो जो मेरा वर्ग अंतराल दिया था, सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा दिया था उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। और ये जो आवृत्ति दिया हुआ था वो मैं उसको हम लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, और ये जो मेरा दिख रहा है उसको हम क्या है हमारा n, क्या है हमारा n है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कर क्या सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए ये जो 15 आपको दिख रहा है, 15 और 15 उसको सेम सेम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो मेरा 15 + x, फिर इसको हम जोड़ देंगे इसके साथ, कितना आ जाएगा 45 + x, फिर इसको हम जोड़ देंगे इसके साथ। दिख रहा है ना, इसके साथ जोड़ते चले जाएंगे। तो ये मेरा लास्ट का जो टर्म है 85 + x + y आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी कुछ नहीं करना है, इसको अभी कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ संचयी बारंबारता निकला अभी हमारा। अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेरा n था, n मेरा कितना दिया था n 100 दिया होता। इससे हम क्या निकालने का, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 निकालने का। तो क्या लिखेंगे 10 मतलब 100/2 आ जाएगा मेरा 50। वर्ग अंतराल, अब ये वर्ग अंतराल कहने का मतलब क्या बताया कि हम इसको वर्ग अंतराल देखेंगे कैसे, वर्ग अंतराल देखेंगे कैसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा माध्यक, अतः माध्यक वर्ग में कितना है 20 से 30 के बीच में आएगा। इसमें से हमारा एल हम लोग किसको बोलते हैं भाई, एल हम लोग किसको बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एल हम लोग किसको बोलते हैं, एल हम लोग किसको बोलते हैं, यहाँ से देखिएगा। एल हम लोग किसको बोलते हैं, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला टर्म दिख रहा है, ये जो टर्म है तो उसको हम बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं एल। ये हो गया एल। एल मेरा कितना निकला 20। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालें तो 30 - 20 कितना 10 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो टर्म दिख रहा है ये मेरा क्या हो गया ये मेरा हो गया एफ। और सी एफ क्या बोलते हैं, इसी के जस्ट बराबर में इसके ऊपर वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सी एफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, माध्य का जो फॉर्मूला है उसको हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, और उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, अप्लाई करने के बाद आप यहाँ ध्यान दीजिएगा माध्यक में कि सबसे पहले हमारा एल मेरा क्या है 20 है, जिसको हम लिख दिए हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, और माध्यक का वैल्यू दिया 28.5 दिया ही हुआ है। n/2 का हमारा कितना निकल गया 50 निकल गया है। माइनस सी एफ का होता है 15, होता नहीं है बल्कि ये मेरा क्या है यहाँ पे है 15 + x। ठीक है, h हमारा 10 निकल गया है, देखिए ध्यान से, और f मेरा 30 है। अब हम क्या करेंगे, सब वैल्यू को हम क्या कर दिए पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये जो मेरा 20 आपको दिख रहा है प्लस में, इसको क्या करेंगे इधर आके माइनस में कर दिए। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको हम क्या कर रहे हैं कि माइनस को मल्टीप्लाई किए। कहने का मतलब क्या है कि 50 - 15 + x, यही आएगा ना, सॉरी ये माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस में हो गया तो -x। अब इसको घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, दिख रहा होगा, और x का x रहने दिए। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ कितना है 30,
आई इंटू कितना हो गया 10। जब इसको हम घटाएं तो कितना निकल गया मेरा, यहाँ निकल गया 8.5। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं गड़बड़ मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे आपका यहाँ 2 छूटा हुआ है, तो आप उससे कुछ दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आराम से आ जाएगा। हाँ मतलब ये आपको जो घटाएं तो ये आपका सही है, ठीक है, मिस्टेक नहीं है, सही है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ तक पहुँच गए, अब हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 25.5 और यहाँ कहते हैं 35 माइनस एक्स आएगा ना, मतलब 25.5 बराबर 35 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करें, 35 के प्लस में इधर है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्या कर सकते हैं कि राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स बराबर 35 माइनस 25.5, ठीक है। घटाएंगे तो मैं आ गया 9.5। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ से थोड़ा सा 20% ब्रेन का यूज़ करना है। क्या करना है, सो देखिए, सबसे पहले ये मेरा निकला, दिख रहा है आप, ये 85 प्लस एक्स प्लस वाई, हमको एक्स प्लस वाई का ही मान निकालना है, ठीक है, एक्स प्लस वाई का ही मान निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि जो मेरा दिया होता है 85 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 दिया होता है। अब ये 85 को हम क्या किए, उठा के इधर ले आए, प्लस में तो क्या आ गया हमारा, माइनस में आ गया। जिसको सॉल्व किया तो मेरा एक इक्वेशन बन गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू निकला है 9.5, देखिए यहाँ से, तो एक्स का वैल्यू हम लगा दिए, लगाने के बाद क्या है कि वाई का वैल्यू निकल गया। अब सॉल्व किया तो वाई का वैल्यू निकल, तो मेरा एक्स और वाई का वैल्यू दोनों हमारा यहाँ पे निकल चुका है। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि संख्याओं 12, 15 और 21 को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले आपको देखिए 12, 15 और 21 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ये तो आपको आता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से हमको क्या करना है कि जो मेरा मैच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ, ठीक है। 3 मैच किया तो एचसीएफ लिख दिए, और एलसीएम जो हमारा जो मैच करता है वो भी है, जो नहीं मैच करता वो भी, वो सब लिख के कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये मेरा आ गया 420। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत डिटेल से डिस्कस करें, ये आपको आता है, आप यहाँ से 20% बुद्धि खुद से लगा सकते हो, ठीक है। 80% हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, 20% करना, दोनों मिला के 100% होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ थोड़ा सा ब्रेन लगाने वाली बात है। बोला गया है कि क्या है कि द्विघात समीकरण बोलता है कि वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 70 इक्वल टू 0 मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब, कहने का मतलब क्या क्या, हम इस टर्म को द्विघात समीकरण जो दिया उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम क्या, एक नियम है जो इसको अप्लाई करना है कि ये जो टर्म, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको दिखे। यहाँ पे बोला कि इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70y स्क्वायर आएगा। इसको 2 भाग में तोड़ना है, कितना भाग में तोड़ना है, 2 भाग में, कि क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा कितना आ जाना चाहिए, 70 आ जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए 70, ठीक है। और जोड़ने या तो घटाने पे 2 ऑप्शन होता है, या तो जोड़ो या तो फिर घटाओ। जोड़ने घटाने पे मेरा आना चाहिए 17, देख 17y, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 2 टर्म्स में हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। पहला टर्म है -10y और दूसरा टर्म है -7y। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, मेरा 70y स्क्वायर हो जाता है, क्लियर। और जोड़ते हैं तो मेरा -17 आ ही जाता है। मतलब ये जो मेरा स्प्लिट किए, मतलब तोड़े, ये मेरा सही हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम वो जो स्प्लिट किया हुआ जो मेरा टर्म आया जी, या बोल सकते हो जो भी स्प्लिट किए, जो वैल्यू हम स्प्लिट किए, जो भी हम ऑब्जर्व किए इसके अंदर में, ये मेरा टर्म है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि कौन सा मेरा मैच कर रहा है। यहाँ से यहाँ हम y को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 7 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ y को कॉमन निकालते, क्या होगा, y बाहर आए तो y -10 माइनस, यहाँ पे माइनस को भी बाहर निकाल दो, 7 बाहर निकाल तो y -10, मतलब ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको और ये वाला जो टर्म है उसको आपको सेम लगाना है। अगर सेम आ गया तो आप समझ जाइए कि मेरा क्वेश्चन सही बन रहा है। इन दोनों में से एक ठो बाहर हम निकाल दिए, देख लीजिए यहाँ पे। आज जो बचा का कहने का मतलब कि ये वाला टर्म जो बचा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, लिख दिए।
दिख रहा है, बराबर 0। ठीक है, अब इसको अलग अलग करेंगे, मतलब y माइनस 7 इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इक्वल टू 0। एक निकालेंगे y इक्वल टू 7 और y निकालेंगे y इक्वल टू 10। यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक याद करें जो बिंदु इतना दिया हुआ और इतना है। बोलता है को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात से क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे। सबसे पहले माना अभिष्ट बिंदु, मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट जिसका हमको पता नहीं, तो हम मान लिए, क्या मान लिए हम यहाँ पे, मान लिए पी एक्स कोमा वाई मान लिए। अब यहाँ से एक पॉइंट निकला ए और बी, अब ये पॉइंट को मिला रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये 3 खंड में, मतलब कहने का मतलब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 + 3 कितना है, 5 आया ना। मतलब कितना होगा, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5, 5 खंड हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा आपका 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2। ठीक है, पहले बोला 2 और 3, मतलब ए और बी में 2 होगा, और मतलब सॉरी ए और पी में 2 होगा, और यहाँ पे क्या 3 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तो कन्फ्यूजन हट गया ना आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला होता है कि विभाजन सूत्र से, क्या होता है, विभाजन सूत्र से फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला होता है m1x2 और m2x1 बाय m1 प्लस m2, और y में भी वही चीज़ होता है, खाली x का y हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए m1 और m2 ये मेरा क्या हो गया, ये इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग m1 क्या बोलते हैं, m1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, m2। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए m1 का वैल्यू कितना है, 2 है, दिख रहा है। और इसको हम क्या निकालेंगे, x1 y1, और यहाँ हो जाएगा x2 और y2। अब इन सब में क्या करेंगे कि यहाँ हो जाएगा x2, सबका वैल्यू पुट कर दिए। देखिए ये जो टर्म आपको दिख रहा है, आप वैल्यू आपने सब पुट कर सकते हैं, 20% आपके लिए काम है। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरा जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 - 3/5, और कट जाएगा तो कितना जाएगा हमारा 1। फिर उसी तरह हम y को सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व कर देंगे तो मेरा वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा हमारा कितना का 3। तो ये जो मेरा x और y का जो वैल्यू निकला, जिस पॉइंट को हम लिए हैं, जिसको बोलते हैं अभिष्ट बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिष्ट बिंदु, जिसको बोलते हैं P, x, y जो दिख रहा है आपको, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये मेरा टर्म आ गया, जो पॉइंट है था x और y, x का वैल्यू 3, सॉरी x वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, ये मेरा पॉइंट आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, चलिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन है, आराम से एग्जाम पूछा जाए तो आराम से इसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या बताया गया, एकदम झकास वाला क्वेश्चन आया। बोला गया है कि दिए गए डेटा का क्या निकालना, माध्यिक, माध्यिका और बहुलक निकालना। सबसे पहले माध्यिक, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मेरा डाटा यहाँ दिया हुआ है उस डाटा को हम क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए सबसे पहले उस डाटा को हम किस क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो देखिए 12 12, मतलब जितना सा उसमें बड़ा आते चलिए उसको हम क्या करें, अरेंज। अरेंज करने के बाद आप अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अरेंज करने के बाद क्या आएगा, वीडियो को स्किप करके आराम से बैठ के अरेंज कीजिए, कॉपी कलम लेकर आराम से अरेंज कीजिए। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी श्रेणियों का योग, सभी श्रेणियों का योग। थोड़ा सा यहाँ पे पेन ले लेते हैं, सभी श्रेणियों का योग, ठीक है। और दूसरा में क्या होता है, श्रेणियों की कुल संख्या, सबको जोड़ने पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे देखिए श्रेणियों की कुल संख्या कितना, 17 गिन लीजिएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके देखिए जोड़ने पर कितना, 483 बटा कितना है 17, जोड़ के जब डिवाइड करें तो क्या है 28.41, ठीक है। ये मेरा माध्य निकल गया। अब हमको निकालना है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना भाई, ये जो टर्म नंबर ऑफ, ये नंबर कितना है उसको बोलते हैं माध्यिका, जिसको हम बोलते हैं n, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा कितना दिया, ये की संख्या कैसा है, विषम। तो ये जो मेरा क्या है, विषम है, तो इसमें लगाएंगे n+1/2। जब लगाएंगे तो लगाने के बाद क्या होगा कि n का 17+1/2 काटेंगे 18 आ जाएगा। तो ये जो निकला कितना निकला, 9वें प्रेक्षक का मान। 9वें प्रेक्षक का मान कहने का मतलब क्या, आप यहाँ से गिनिए, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। देखिए यहाँ से आपको गिनना पड़ेगा कि 9 में क्या था, 1 2
4 5 6 7 8 9 9 दिख रहा नहीं, ये कितना 26 मेरा आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम निकालते हैं बहुलक। बहुलक में क्या 33 दिया हुआ है, बहुलक में कितना 33। 33 का कहने का मतलब क्या है कि 33 कितना बार है, 3 बार है, मतलब सबसे जो हाईएस्ट वाला टर्म दिख रहा है आपको, जो बहुत ज़्यादा बार आया है, उसको क्या है हमारा 33, उसको बोलते हैं लोग बहुलक। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, एकदम झकास वाला क्वेश्चन है, एकदम 110% है कि ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और एकदम बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला चीज़ बोला गया है कि दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, मान। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, बोला है कि 6 कोसेक ए दिख रहा है आपको, -6 कोट ए। अब बोला है कोसेक ए प्लस कोट ए, ये दिख रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से 6 आप कौन बाहर निकाल सकते हो, बच जाएगा ये। और इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, मतलब उसी तरह रहने, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। तो यहाँ पे जो ये टर्म आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, और बन गया a प्लस बी, बन गया। इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें 6 का 6, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंग तो ये तो मेरा ये हो जाएगा ना, ये तो मेरा ये बन जाएगा कि कोसेक का स्क्वायर है माइनस कोटेक का स्क्वायर है। तो कोसेक का स्क्वायर है माइनस कोटेक स्क्वायर का वैल्यू होता है 1। तो 6 × 1 इक्वल क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे 6 × 1 को सिर्फ लिख दिया है 1, बल्कि नहीं, क्या हो जाना चाहिए आंसर हमारा 6, कहना चाहिए 6। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ क्वेश्चन को देख लेते थोड़ा सा, हाँ कि इसका क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि 1 + 10a प्लस सेक ए और इंटू 1 + कोट ए माइनस कोसेक ए। तो 10a को हम लोग क्या लिखते हैं, 10a को हम लोग लिखते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 10a को हम लोग लिखते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 10a को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, सेक को हम लिख सकते हैं 1 कोस ए। आप यहाँ देख लीजिए, 1 का 1 रहने दिए, साइन ए बाय कोस ए लिख दिए, सेक का 1 कोस ए लिख दिए। 1 + कोट ए को कोस ए बाय साइन लिखते हैं, और माइनस कोस ए को -1 साइन लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये जो नीचे टर्म, हम सबसे पहले क्या एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये मेरा आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है एलसीएम लेना। ठीक है, जब आप एलसीएम लेना सीख जाओगे तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले इस नीचे वाला को हम क्या इंटू करेंगे, तो साइन ए इंटू कोस ए आ जाएगा। और देखिए कोस ए प्लस साइन ए, और साइन ए प्लस कोस ए तो लिख सकते हैं ए प्लस का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 1 का स्क्वायर, कहने का मतलब। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म आपको दिख रहा होगा, ये टर्म, इसको हम तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर में, और -1 को उसी तरह रहने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब आ गया कि इसको हम क्या किसमें तोड़ दिए, a + b का होल स्क्वायर तोड़ दिए, तोड़ना आपको आता ही आता है। ठीक है, और -1 का -1, ठीक है, नीचे को उसी तरह रहने दिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। तो 1 लगा दिए, दिख रहा है। इसको 2 कोस ए इंटू साइन ए उसी तरह रहने दिए हैं, दिख रहा है। अब -1 का -1, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, अब ये 1 और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 कोस ए इंटू साइन ए, देखिए यहाँ पे बच गया। अब ये साइन और साइन कट गया, कोस और कोस कट गया, तो क्या बचे 2 बचे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आज इस वीडियो में इतना ही तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो फरवरी में जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ के जरूर जाइए, इससे 110% है कि क्वेश्चन मैच करेगा।